पहले से तप कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बात बात में तुम्हारे भीतर इतना क्रोध है, इतने क्रोध तो सर्प में भी नहीं होते। तो सर्प के समान फुफकार रहा है। मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें नाग योनि की प्राप्ति होगी। अब दोनों ने लड़ना प्रारंभ किया। दोनों को लड़ते हुए देखकर भगवान स्वयं प्रकट हुए। भगवान ने दोनों को समझाया। भगवान ने आज्ञा की, कृष्ण कृष्ण महाबाहो शरणागत वत्सला, पाहि पाहि रणे कष्टा, दावाग्निः स्वजनान् प्रभो। भगवान ने दोनों को सांत्वना दी कि कदाचित मेरी वाणी हो तो मैं वापस ले सकता हूं, पर आप तो दोनों महान दिव्य पुरुष हैं और आप दोनों दिव्य पुरुष ने एक दूसरे को श्राप दिया है। भगवान, इसे वापस लेना बहुत मुश्किल है। आप चिंता न करें, आप दोनों महान व्यक्ति हैं और मेरी कृपा से आप दोनों का होने वाला जन्म वृथा नहीं जाएगा। अब महाराज कागराज का जन्म हुआ। अपने तप और बल के प्रभाव से काग भुसुंडी बन करके और भगवान के दर्शन में, भगवान की सेवा में परम राम भक्त होकर के श्री राम कथा गुणगान करने लग गए। और ये जो दूसरे ऋषि हैं, इनका जन्म कश्यप ऋषि की पत्नी कद्रु के गर्भ से हुआ है। दक्ष प्रजापति की 11 कन्याएं कश्यप ऋषि को दी थी। उनमें कद्रु के गर्भ से शेष जी का करोड़ों करोड़ों नाग का जन्म हुआ। ये सारे नाग कश्यप ऋषि के ही संतान हैं। करोड़ों करोड़ों नाग का जन्म हुआ। उसी परिवार में वामन भगवान, उसी परिवार में भक्तराज प्रहलाद जी, उसी परिवार में हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु आदि भी उत्पन्न हुए। अब सारे सर्पों के लिए सारे के सारे सर्प अलग अलग लोकों में विचरण करने लग गए। और कश्यप जी की ही एक पत्नी का नाम वनिता है। वनिता के गर्भ से गरुड़ जी का जन्म हुआ। गरुड़ जी भगवान की सेवा में चले गए। अब अनायास गरुड़ जी प्रतिदिन हजारों हजार सर्पों को मार देते, भक्षण कर जाते। अंत में सर्पों ने निश्चय किया और सारे के सारे सर्प रमणक द्वीप में जाकर निवास करने लग गए। और गरुड़ जी के लिए नियम बन गया, रोज सारे सर्प मिलकर अलग अलग घरों से भोजन की व्यवस्था करते और एक जीवित सर्प गरुड़ जी को भोजन के लिए अर्पण किया जाने लग गया। गरुड़ जी भी बड़े प्रसन्न हुए। बहुत दिनों तक ये क्रम चलता रहा। अंत में एक दिन जब कालियनाग के घर से भोजन देने की बात हुई और सर्प देने की बात हुई, सबके भोजन को एकत्रित करके और कालियनाग ने स्वयं भक्षण किया और गरुड़ जी को ऊटपटांग शब्दों से संबोधित करते हुए युद्ध के लिए ललकारना प्रारंभ किया। अब कालियनाग और गरुड़ जी दोनों में भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। कभी कालियनाग गरुड़ जी को लपेट लेते, कभी गरुड़ जी महाराज अपने फन और चोंच से कालियनाग को घायल कर देते।
युद्ध में एक समय ऐसा भी आया जब कालियनाग ने पूरी तरह से गरुड़ जी को आवृत कर लेता है। गरुड़ जी अपने पंख को फड़फड़ाकर उससे बाहर निकलना चाहते हैं, निकल ना पाए। उनके पंख से दो और पक्षी का जन्म हुआ। एक पक्षी का नाम मयूर है और एक पक्षी का नाम नीलकंठ है। दोनों बड़े पवित्र पुण्यात्मा पक्षी उत्पन्न हुए। नारद जी ने दोनों पक्षियों की महिमा का वर्णन किया। आश्विन शुक्ल पक्ष दशमी मतलब दशहरा के दिन नीलकंठ दर्शन के महात्म्य का वर्णन हुआ। अंततः कालियनाग गरुड़ जी के डर से अपने सबसे बड़े भाई शेष जी के पास पहुंचे। बहुलाश्व ने पूछा, महाराज ये शेष जी कौन है? नारद जी कहते हैं, राजन मिथिलेश्वर, कद्रु के सबसे बड़े पुत्र का नाम शेष जी है। और शेष जी जब भगवान के पास पहुंचे तब भगवान ने शेष जी को आज्ञा की कि तुम अपने सहस्त्र फणों पे मेरे इस दिव्य धराधाम को धारण करो। शेष जी ने पूछा कि कब तक धारण करना है? तो जब तक मेरे नाम है तब तक तुम अपने एक एक फन पे इस पृथ्वी को धारण करते जाना। जिस दिन मेरे नाम समाप्त हो जाएंगे उस दिन तुम इस पृथ्वी का त्याग कर देना। उसी समय प्रलय काल की शुरुआत हो जाएगी। शेष जी प्रसन्न होकर के पृथ्वी को धारण करके विराजमान हुए। शेष जी ने भगवान से विनय निवेदन किया, भगवान इस जल में मैं किस प्रकार से रह पाऊंगा, क्योंकि नीचे तो समस्त जल राशियों का समूह है। तब भगवान ने आज्ञा की, कोई बात नहीं, मैं कच्छप के रूप से जल में स्थिर होता हूं और तुम मेरी पीठ पे बैठो। भगवान श्रीमन नारायण कच्छप के रूप में स्थिर हुए, उसके ऊपर शेष जी विराजमान हुए और शेष जी के मस्तक पे पृथ्वी माता विराजमान हुई। और नित्य शेष जी महाराज भगवान के एक जो स्वरूप है उस स्वरूप का ध्यान करते हुए, नाम का आश्रय करते हुए अपने दिन को व्यतीत कर रहे हैं। कालियनाग ने सोचा मैं कहां जाऊं। तब भगवान के परम भक्त अपने बड़े भाई शेष जी के पास पहुंचे। शेष जी को निवेदन किया, शेष जी से निवेदन किया कि यद्रजो दुर्लभम लोके योगिनां बहुजन्म भी तत्पादाब्जं हरे साक्षात् बभौ काली अमरदसु। भगवान मैं बहुत कालीनाग से परेशान हूं, वो मुझे मार देना चाहते हैं। शेष जी ने समझाया कि मैं भी श्री हरि का भक्त हूं और वो भी श्री हरि के ही अनुचर हैं। तुम्हें इस बात का ज्ञात होना चाहिए कि यहां भी तुम्हारी रक्षा नहीं होगी। बोले मैं कहां जाऊं? तो एक भूमि है, पुण्य भूमि है, चारों धामों से निराला ब्रज धाम की दर्शन कर लो जी। और उस ब्रज धाम में श्री यमुना मैया है। श्री यमुना मैया में एक स्थान है, उस स्थान में बहुत से मछलियों का निवास है। और उसी तट पे महात्मा सौभरी तप कर रहे थे। महात्मा सौभरी के तप करते समय एक दिन गरुड़ जी महाराज उस कुंड में आए और उस कुंड में से मछलियों को बाहर निकालने लग गए।
महाराज सौभरी ने जब इस प्रकार से गरुड़ जी को मत्स्यों को मारते हुए देखा, गरुड़ जी को श्राप दिया कि आज के बाद इस कुंड में जो मत्स्य है उसमें एक भी मत्स्य को आपने मारने की चेष्टा की तो समझ लेना आपका प्राणांत हो जाएगा, मतलब मृत्यु दंड दिया है, आपके प्राण का अंत हो जाएगा। इसलिए भूल से भी महाराज आज के बाद आपके दर्शन इस कुंड पे नहीं होने चाहिए। शेष जी ने कहा कि कालियनाथ तुम छुप करके उसी कुंड में जाओ, वहां पे महाराज सौभरी की कृपा से तुम्हारी रक्षा होगी, क्योंकि वहां तक गरुड़ जी का पहुंचना असंभव है। उसी द्वीप में आकर के, जमुना जी के उस कुंड में आकर के और कालियनाग ने निवास किया। कालियनाग के निवास करने से जल राशि दूषित हो जाने के बाद भगवान आए और आज भगवान ने नाग दमन लीला की। नाग के जो फन है वो हमारे मन बुद्धि चित्त अहंकार है, हमारी मनोवृत्ति है। नाग के जो फन है वही हमारे भीतर की वृत्ति है। सुंदर देखने की वृत्ति, सूंघने की प्रवृत्ति, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध में जो रही हुई हमारी आसक्ति है, भगवान ने इसका दमन किया है। भगवान ने इन्हें नष्ट नहीं किया, क्योंकि नष्ट हो जाने के बाद आगे जीव की गति नहीं होगी, इसलिए भगवान ने इनका दमन किया है। और उसके बाद भगवान ने कालियनाग के मस्तक पे अपने चरणारविंद के चरण चिन्ह को अंकित करके भगवान ने आज्ञा की, अब तुम जाओ और अब तुम्हें गरुड़ जी महाराज परेशान नहीं करेंगे। नाग दमन से भगवान ने गोपीजनों के भीतर रहे हुए, गोपजनों के भीतर रहे हुए जो अध्यास हैं, उन अध्यासों का भगवान ने निवारण किया। और उन अध्यासों का निवारण करने के बाद एक कथा और रह गई थी। जब किशोरी जी को भगवान के लिए बहुत ताप उत्पन्न हुआ, मन में बड़ी वेदना उत्पन्न हुई, मन में बड़ा